दोस्तों, करीना कपूर खान जो न केवल एक शानदार एक्ट्रेस है बल्कि अपने चुलबुलेपन और बेबाकी के लिए भी जानी जाती है। इसीलिए आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की चर्चित अदाकारा करीना कपूर खान के एक ऐसे सीन के बारे में जिसे लेकर खूब विवाद उठ चुका है। इस सीन में दिखाए गए कुछ पलों ने उनकी शादी की असलियत को भी उजागर कर दिया। शादी के बाद के उनके जीवन के कुछ गुप्त पहलुओं को भी हम सामने लाएंगे। पुराने बॉलीवुड के ड्रामेटिक मोमेंट जो अक्सर हमें हंसाने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर कर देते हैं। क्या करीना का ये गंदा सीन सिर्फ एक फिल्मी ड्रामा था या इसके पीछे कुछ और भी छिपा है? तो चलो बिना समय गंवाए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। बॉलीवुड की इस खूबसूरत हुस्न की मलिका के लटके झटके ने न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता है बल्कि कई सुपरस्टार्स को भी अपना दीवाना बना दिया है। ये अदाकारा तो जैसे अदाकारी की विरासत के साथ पैदा हुई थी, पर अपनी मेहनत और लगन से बनी फिल्म मेकर्स की पहली पसंद। सिल्वर स्क्रीन पर ये जबरदस्त आकर्षण के साथ नजर आती हैं और बॉलीवुड में इनका नाम चुगलखोर के तौर पर मशहूर हो गया है। इनके जादुई लुक और बेहतरीन अदाकारी का दीवाना हर कोई है। क्या आपको करीना कपूर पसंद है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आखिर क्या वजह थी कि इस खूबसूरत अभिनेत्री ने अपने से 15 साल बड़े अभिनेता से शादी रचाई? क्या ये सिर्फ प्यार था या कुछ और? शादी से पहले इस अदाकारा ने एक विवादास्पद लिव इन रिलेशनशिप में 4 साल तक एक बड़े उम्र के मर्द के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए, लेकिन ये सब अचानक कैसे बदल गया? क्या कुछ छिपा हुआ था उनके अतीत में जिससे उन्हें अपनी डेब्यू फिल्म से बाहर होना पड़ा? ये अभिनेत्री फिल्मों से ज्यादा अपने अफेयर्स और विवादों के लिए फेमस रही। हिंदी सिनेमा के सफर में ये एक्ट्रेस लगातार फ्लॉप फिल्में देने के बावजूद क्यों बनी रही टॉप की हीरोइनों की रेस में, जिसके लिए वो सबसे ज्यादा पैसे चार्ज करती थी? और वो कौन सा MMS वीडियो क्लिप था जिसकी वजह से इनकी हर जगह पर बदनामी हुई? बताएंगे और भी बहुत कुछ जो आपको हैरान कर देगा। आज हम बात कर रहे हैं कपूर खानदान की एक ऐसी लड़की की जिसे अपनी बड़ी बहन को ही अपना आइडल माना और आगे चलकर लोकप्रियता में कपूर खानदान के नाम को 4 चांद लगा दिए। हिंदी सिनेमा में ये पहचानी गई बेबो के नाम से, यानी करीना कपूर के नाम से। करीना कपूर के करियर की शुरुआत फिल्म रिफ्यूजी से हुई थी और इस फिल्म में उनके अभिनय को आलोचकों ने भी सराहा था। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदय अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। इसके बाद उन्होंने कई फिल्में की। कुछ फिल्में चली लेकिन कुछ बुरी तरह से पिट गईं। फिल्म चमेली में उनका किरदार करियर का टर्निंग पॉइंट बना। फिल्म जब वी मेट में निभाए गए उनके किरदार को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया। उनकी पढ़ाई की बात करें तो करीना ने जमुना बाई नर्सिंग स्कूल मुंबई और वल्लम गर्ल देहरादून से पढ़ाई की थी। इसके बाद उन्होंने मीठी बाई कॉलेज मुंबई से कॉमर्स की और 2 साल की डिग्री ली। करीना कपूर ने अपने से 15 साल उम्र में बड़े मशहूर अभिनेता सैफ अली खान से शादी की। शादी से पहले उनके अपने सह अभिनेताओं से रहे अफेयर्स भी मीडिया में खूब सुर्खियां बटोर रहे थे। अपने अब तक के फिल्मी करियर में करीना कई बार कंट्रोवर्सीज का शिकार हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने स्थिति को बेहद ही समझदारी से हैंडल किया। उनका ये रवैया बताता है कि करीना यूं ही लंबे समय से टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल नहीं है, उनमें दूसरों से कुछ तो अलग है। चलिए अब उनकी कंट्रोवर्सीज की बात कर लेते हैं। नंबर 1, कैट फाइट। करीना और बिपाशा बासु के बीच की कैट फाइट काफी चर्चा में रही। दोनों के बीच बात इतनी बढ़ गई थी कि करीना ने उन्हें पब्लिकली काली बिल्ली तक बोल दिया था। बिपाशा के अलावा प्रियंका चोपड़ा के साथ भी करीना की कैट फाइट रही। चैट शो कॉफी विद करण में करीना ने प्रियंका का मजाक उड़ाया था। इस दौरान करीना ने प्रियंका के एक्सेंट को लेकर उनकी खिल्ली उड़ाई थी। वही बाद में प्रियंका ने भी इसी शो में आकर करीना को सैफ के लिए ताना मारा था। नंबर 2, बच्चों के नाम को लेकर कंट्रोवर्सी। ये शायद करीना की लाइफ की एक ऐसी कंट्रोवर्सी थी जिसे वो कभी भूल ना पाए, क्योंकि ये उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी थी। करीना को अपने दोनों बेटों तैमूर अली खान और जहांगीर अली खान के नाम के लिए ट्रोल किया गया था। लोगों ने तैमूर के नाम को तैमूर नाम के बर्बर तुर्क आक्रमणकारी से जोड़ा था और इसके लिए सैफ करीना की काफी निंदा भी की थी। वहीं उन्होंने अपने दूसरे बेटे का नाम
नाम 17वें मुगल सम्राट जहांगीर के नाम पर रखा था, जिसके बाद कंट्रोवर्सी को एक बार फिर से हवा मिल गई। हालांकि बाद में उन्होंने जहांगीर के नाम को बदल दिया था। हो सकता है कुछ लोगों को सैफ करीना द्वारा रखे नाम पसंद न आए हों, लेकिन बतौर पेरेंट्स उन्हें अपने बच्चों का कोई भी नाम रखने का पूरा अधिकार है। नंबर 3, जब दीपिका को मिली करीना की फिल्म। संजय लीला भंसाली ने पहले करीना को गोलियों की रासलीला ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने गोरी तेरे प्यार में साइन कर ली थी। बाद में ये फिल्म दीपिका पादुकोण को मिली और ये हिट रही। ऐसे में करीना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने कई अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, लेकिन भंसाली के साथ काम करना मिस कर दिया। मैं ही एक ऐसी एक्ट्रेस हूँ जो अपनी फिल्में भी दूसरी एक्ट्रेस को दे देती हैं। नंबर 4, करीना और शाहिद का MMS। करीना और शाहिद ने चुपके चुपके और जब वी मेट जैसी फिल्मों में साथ काम किया था। करीना और शाहिद का एक MMS भी सामने आया था, जिसमें करीना शाहिद के साथ लिप लॉक करती नजर आई थी। बता दें कि ब्रेकअप से पहले दोनों को लेकर खबरें आई थी कि ये कपल शादी कर सकता है, और इनकी एक फोटो भी सामने आई थी जिसमें करीना और शाहिद एक दूसरे को वरमाला पहनाते नजर आए थे। नंबर 5, फीस को लेकर हुई कंट्रोवर्सी। अभिनेत्री करीना कपूर को पहले फिल्म सीता के लिए लीड रोल के लिए साइन किया गया था, लेकिन इस रोल के लिए करीना ने अपनी फीस डबल कर दी थी। उन्होंने फिल्म में काम करने के लिए 12 करोड़ रुपए मांगे थे। इसके बाद ही उन्होंने पहली बार इंडस्ट्री में समान वेतन के बारे में बात की थी। हालांकि उनकी इस डिमांड को लेकर कुछ लोग नाखुश नजर आए और उन्होंने इसे कंट्रोवर्सी की शक्ल दे दी। फिल्म शुरू होने से पहले विवाद में आ गई, जिसके बाद करीना फिल्म से बाहर हो गई और फिर इस फिल्म के लिए मुख्य किरदार के रूप में कंगना रनौत को साइन कर लिया गया। नंबर 6, शादी को लेकर कंट्रोवर्सी। करीना कपूर खान एक ऐसी एक्ट्रेस है जिनकी रियल लाइफ वेडिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा विवाद थी। जैसे ही करीना और सैफ के शादी के बंधन में बंधने की खबर सामने आने लगी, इस जोड़ी को बहुत बुरी तरह से ट्रोल किया गया और अपमानित भी किया गया। लोगों ने करीना कपूर पर इस्लाम धर्म अपनाने और अपनी शादी को लव जिहाद का एंगल देने का आरोप लगाया। जब ये लव जिहाद का मामला दिन ब दिन बढ़ने लगा तो सैफ को सभी विवादों को दूर करने और सफाई देने के लिए आगे आना पड़ा। उन्होंने ये साफ कर दिया कि करीना ने शादी के बाद इस्लाम नहीं अपनाया। सैफ की सफाई के बाद ही ये मामला शांत हुआ था। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं इनके कुछ लव अफेयर्स की। करीना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि स्कूल के दिनों में उन्हें कोई पसंद आ गया था। उस समय वो अपनी टीनेज में थी। करीना को वो लड़का इतना पसंद था कि वो उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उनके अफेयर की बात उनके घर वालों तक पहुंच गई, जिसके कारण करीना के घर वालों ने इस अफेयर को ज्यादा दिन तक चलने नहीं दिया। इसी के साथ ऋतिक रोशन के साथ भी इनके अफेयर्स की चर्चा खूब उड़ी। फिल्मों में एंट्री करने के बाद करीना का नाम शादीशुदा एक्टर ऋतिक रोशन के साथ जुड़ा। खबरों के मुताबिक दोनों करण जौहर की फिल्म कभी खुशी कभी गम की शूटिंग के दौरान करीब आए थे। इस फिल्म के अलावा दोनों यादें, मुझसे दोस्ती करोगी और मैं प्रेम की दीवानी जैसी फिल्मों में भी साथ नजर आए। साल 2000 के आसपास उनके अफेयर के चर्चे मीडिया में छाए रहते थे। नंबर 2 पर अगर बात करें तो है फरदीन खान। फिरोज खान के बेटे और अभिनेता फरदीन खान के साथ भी करीना ने खूब प्यार की पींग बजाई है। दोनों ने साथ में फिल्म फिदा में काम किया और इसी की शूटिंग के दौरान करीना कपूर और फरदीन खान के बीच नजदीकियां बढ़ गई थी। करीना कपूर और फरदीन खान के रिश्तों ने सुर्खियां तो खूब बटोरी, लेकिन दोनों ने इस रिश्ते की सच्चाई आज तक किसी को पता नहीं चलने दी। नंबर 3, शाहिद कपूर। इन सभी के बाद करीना की जिंदगी में एंट्री हुई शाहिद कपूर की। शाहिद और करीना के अफेयर के साथ साथ दोनों की शादी की खबरें भी खूब चर्चा में रही। दोनों का रिश्ता किसी से छिपा नहीं था और शाहिद का रिश्ता तो खुद करीना ने ही कबूल किया था। स्क्रीन रोमांस करते करते दोनों कब एक दूसरे को दिल दे बैठे, उन दोनों को भी शायद पता नहीं चला। करीना ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि वो शाहिद के पीछे पूरी तरह से पागल थी, लेकिन एक्टर उन्हें कोई भाव नहीं देते थे। वो महीनों तक अभिनेता शाहिद को लगातार कॉल और मैसेजेस करती रहती थी। इतना ही नहीं, उन्होंने शाहिद की स्टॉकिंग भी शुरू कर दी थी। आखिरकार करीना के ढेरों मशक्कत करने के बाद शाहिद भी उन पर दिल हार बैठे और दोनों ने एक दूसरे को 5 साल तक डेट किया। इनका रिश्ता इतना गहरा था कि एक बार दोनों का एक MMS भी लीक हो गया था, जिसके बारे में हमने आपको बता ही दिया। नंबर 4, सैफ अली खान। शाहिद कपूर के साथ 5 साल के लंबे रिश्ते में रहने के बाद उनकी जिंदगी में पटौदी खानदान के नवाब सैफ अली खान की एंट्री हो गई। लेकिन सैफ के प्यार में करीना नहीं, बल्कि सैफ अभिनेत्री के प्यार में पागल हो गए थे। सैफ ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म टशन की शूटिंग के समय वो करीना की तरफ आकर्षित होने लगे थे। अक्षय कुमार ने उन्हें हिदायत भी दी थी कि अगर
करीना को डेट करना है तो मार तो खानी पड़ेगी। धीरे धीरे फिल्म में दिखाया गया रोमांस रियल लाइफ में भी आने लगा और दोनों के बीच रोमांस से शुरू हो गया। फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, लेकिन सैफ और करीना की जोड़ी हिट हो गई। फिल्म में काम करने के बाद दोनों ने लगभग 4 साल तक एक दूसरे को डेट किया। साल 2012 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। दोनों के 2 बच्चे हैं और दोनों ही एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, या कहें कि चारों ही खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। अब करीना कपूर के थोड़े बचपन की बात करें तो बता दें कि करीना कपूर बचपन से ही एक्टिंग की दुनिया में जाना चाहती थी। उन्हें फिल्मों का बड़ा शौक था और वे मशहूर एक्ट्रेस नरगिस और मीना कुमारी से इंस्पायर थी, लेकिन उनके पिता रणधीर कपूर इस फैसले के खिलाफ थे। उनका मानना था कि परिवार की महिलाएं फिल्मों में काम नहीं कर सकती क्योंकि इससे परिवार की जिम्मेदारियों पर असर पड़ता है। करीना की मां बबीता ने हमेशा अपनी बेटी का साथ दिया। जब रणधीर कपूर ने फिल्मों में काम करने से मना कर दिया, तब बबीता ने करीना का पूरा समर्थन किया। इस फैसले से रणधीर और बबीता के बीच मनमुटाव हुआ और दोनों अलग रहने लगे। बबीता ने अकेले ही अपनी बेटियों की परवरिश की और उनकी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ करियर में भी साथ दिया। करीना और करिश्मा आज जो कुछ भी हैं अपनी माँ की मेहनत और सपोर्ट की वजह से है, क्योंकि दोस्तों अगर किसी का सपोर्ट ना हो, पेरेंट्स भी सपोर्ट ना करे, तो कोई भी बच्चा, चाहे वो आम घराने का हो चाहे बहुत ही अमीर घराने का हो, वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। पेरेंट्स की सपोर्ट तो चाहिए ही होती है। तो ऐसे में इन दोनों का करियर, यानी कि करीना और करिश्मा का करियर भी इनकी माँ की बदौलत ही है। इनकी माँ की सपोर्ट की वजह से ही आज ये हीरोइंस इतनी कामयाब बनी हैं। अब आपका करीना कपूर के बारे में क्या कहना है? उनके अफेयर्स को जानने के बाद आप उनके बारे में क्या विचार रखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।